अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एमन। आई विल बी योर होस्ट टुडे फॉर प्रोग्राम बैक टू बहरिया। आज हमारे साथ अहमद जुनैद हैं जो कि अभी करंटली टाई इस्लामाबाद के साथ काम कर रहे हैं। अहमद, आप प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Thank you. Eamon, first of all, thank you very much for hosting me today. And it's an honor to come back to university where I had dreamt of starting a career. And I have been very fortunate, lucky, alhamdulillah, that I have made it to the corporate world, development world, or काफ़ी experience. So thank you very much for having me today. You're welcome. I am currently working as community manager for TAI Islamabad, the Indus Entrepreneurs. ये एक chapter है, TAI एक international global body है जो कि startups और entrepreneurship के ecosystem के ऊपर invest करती है. Islamabad chapter is one of the chapters out of all the global chapters. That means they have cross country multiple chapters across country. In Pakistan we have Islamabad, Lahore and Karachi chapter. Okay. और मैं Islamabad chapter के साथ affiliated हूँ. Okay. So I'm very happy to be back to university. ठीक है अहमद, प्लीज़ हमें बताएं थोड़ा आपका जो एक्सपीरियंस था बहरिया के साथ। आपने एमबीए किया है फ्रॉम बहरिया इन 2010। सो हाउ वाज इट? आप थोड़ा उसके बारे में बताएं, उस टाइम के बारे में। द टाइम यू स्पेंड इन बहरिया, वो कैसा था और वो बहरिया कैसी थी? अब जब आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं बहरिया को, जैसा कि मैंने पहले बताया, अहमद हमारे एलुमनाई एसोसिएशन के मेंबर भी हैं, तो थोड़ा सा हमें ये बताएं कि उस बहरिया और इस बहरिया में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है और थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर So even it goes back to a time कि एक स्टूडेंट है जो बैचलर्स की डिग्री कर रहा है एंड ही इज़ ड्रीमिंग, जिसकी पूरी फैमिली एक बड़ी कन्वेंशनल मिलिट्री एंड डॉक्टर सेटअप से आती है, और उसने चैलेंज किया उन सबको कि नहीं यार, मैं आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस एंड आई नीड टू एक्सपीरियंस एंड एक्सप्लोर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड सी कहाँ होता है। जब आप वो एक ख्वाब देख रहे होते हैं तो आपके सामने एक कोई सक्सेस स्टोरी आ जाती है, आपके दोस्तों में से, आपकी फैमिली में से। लाइक मेरे पूरे सर्कल में देयर वाज वन पर्सन हु मेड इट टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड मैंने भी वही एक स्टेप बना लिया। Okay. बहरिया यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द लीडिंग इन टर्म्स ऑफ, मैं बिजनेस स्कूल की बात करता हूँ। 2008 में मैंने बहरिया यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था। That was the peak time जब बहरिया का बिजनेस स्कूल बहुत ज़्यादा That was the best business renowned school था, of exactly. Islamabad to begin with. And nationally भी हम top 5 में थे और हमारी जो alumni थी, they were in the top slots. तो एक बिल्कुल। ख्वाब था, I got it and made it to the. So आपने उसको टारगेट बनाया अपने लिए? और मैंने बिल्कुल टारगेट बनाया और मैंने इसके लिए अप्लाई किया, बड़ा पैशनेटली इसको फॉलो किया। मैंने एमबीए स्टार्ट किया तो मैंने इस माइंड से स्टार्ट किया था, आई हैड अ डिग्री इन बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो मेरा एक वो पैटर्न इस तरह का बन रहा था कि मैंने जाना है आके फाइनेंस की तरफ, और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में मेरे एक कज़न फ्रेंड थे। मैंने कहा यार चलो लेट्स बिल्ड योर करियर दिस वे, डू अ डिग्री इन एमबीए फाइनेंस, वर्क फॉर अ बैंक, एक्सप्लोर योरसेल्फ एंड ग्रो। मतलब यू हैव एक्चुअली चैलेंज कि आपका जो फैमिली सेटअप जिस तरफ चल रहा है वो उस तरफ जा रहा है, तो आपने चैलेंज करके अपनी डायरेक्शन बनाई। मैंने अपनी डायरेक्शन बनाई। आई वाज वेरी लकी, बहरिया ने मुझे वो फाउंडेशन दी कि जिसकी बेस के ऊपर मैं ग्रो कर सका। मैं बहरिया यूनिवर्सिटी में आया, आई स्टिल रिमेंबर सर शाहिद हक हमारे क्लस्टर हेड होते थे मार्केटिंग के। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। मैंने उनकी क्लास ली, मैंने प्रेजेंटेशंस देनी स्टार्ट की यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी क्लासेस के अंदर। आई रियलाइज कि आई हैव बीन ए वेरी टॉकेटिव एंड इंटरपर्सनल स्किल्स पे बड़ा काम करता हूँ और पर लोगों से कनेक्ट कर जाता हूँ। मैंने कहा माई ट्रू पैशन लाइज विद मार्केटिंग एंड देन सर शाहिद हक वाज देयर टू मेंटर मी एंड ग्रूम मी, एंड मैम सलमा आतिफ एंड डॉक्टर जाहिद होते थे हमारे। We have these faculty members there. I know मैं कभी अब तो अभी उनके पास जाते भी हैं तो हमें समझ नहीं आ रही थी क्या बात करें। वो बड़े खुश होते हैं हमें देख के इंडस्ट्री में काम करते। Definitely, they must be. मैंने मार्केटिंग को अपना बनाया एज एन एम। जब मेरे मेजर्स की बारी है मैंने मार्केटिंग के लिए ऑप्ट किया। आई वॉज वेरी लकी टू हैव बैच ऑफ फ्रेंड्स हु एक्चुअली मैं उनसे कनेक्ट कर सका, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बैचमेट्स आर वर्किंग इन गवर्नमेंट, आर वर्किंग इन डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट, दे आर ऑल वेल प्लेस्ड। आपके डॉक्टर खलीलुल्लाह मोहम्मद हैं। Yeah, we have him here. You have him here. I'm so proud of him. He's a doctor, mashallah. Mashallah, he's done it. वो academia में grow कर रहे हैं and we're very proud as a batchmate of Khalil. फिर मेरे कुछ दोस्त थे और हम दोस्तों ने मिल के हमें नौमान शफी साहब एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते थे। Okay. तो नौमान साहब विजिटिंग लेक्चरशिप में थे और उन्होंने बहुत ही कमाल से, शायद था कि हमारी मेंटरिंग थी। मैं मेरे फ्रेंड्स हमें पता लगा जी कि अपॉर्चुनिटी आई हुई है बिजनेस प्लान कंपटीशन की लाहौर में।
FAST was organizing one of the largest business plan competition of students from Pakistan. Okay. We did not have an official business club in the university. We went on with the support of my हमारे शाहिद हक साहब, मैम संदिल मुफ्ती, डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स थी, उनके साथ आए. मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कैसे. They all supported us and we went on to win the largest business plan competition of Pakistan. Wow. We were very proud. We were very proud. We got back. We were recognized. I'm so happy. मेरी टीम थी अलीना राना, अजबेल, उमैर. नाम इसलिए ले रहा हूँ कि उन लोगों को भी ये वीडियो देखे तो वो भी they could relate to. Alina की भी बड़ी recognition, exactly. Alina they have their contributions as well. Asbeel exactly. is internationally working. Umair is working in US. Asbeel is working in England. Madhiya Rouge है मेरी friend. She is working as GM corporate for Bahria Town. ये हमारा group था सारा. Okay. Very proud of them. All my friends, alhamdulillah. Maria, Kamal, इस तरह से हम सारे जो group members थे. We made it to. हम वापस आए और हमने ये discuss किया कि why not have a business club in Islamabad, Bahria University, Islamabad campus too. Okay. हमें extend की गई support. I'm very proud of the fact that I was one of the founding members of the business club, and that business club has grown into a sustainable model, and our students have been organizing various events. They still are under the umbrella of business club, definitely. Under the umbrella of business club. और अब तो खैर बहुत ज़्यादा उस टाइम पे इंडस्ट्री के साथ हमारा इतना लिंकेज नहीं था. I will give credit to मैम संदिल मुफ्ती जिन्होंने इसको इन्विजन किया कि DSA का बहुत एक्टिव रोल रहा कि वो बार बार हम उसको रिलेट करते थे, कनेक्ट करते थे. तो इट हैज़ बीन एन अमेजिंग जर्नी. मेरी जो फर्स्ट जॉब थी, जैसे अगर एक जॉब कहा जाए तो इंटरनेशनली एक बड़ा अच्छा वर्ड होता है ऑन कैंपस जॉब. ऑन कैंपस जॉब और इंटरनेशनली तो बड़ा इसको प्रेफर किया जाता है और बड़ा इस पे स्कॉलरशिप्स है नहीं वो. So I had my first on-campus job to work for the career office for which you've been working as well. Yes, as an intern. तो वो भी. And then we graduated और उसके बाद से तो journey बड़ी extensive है. I graduated in 2011 January. तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? मतलब आपने मतलब ऑन कैंपस हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें कोई ऐसा खास प्रेफरेंस तो इस चीज़ को नहीं दी जाती कि एक बच्चा जो एकेडेमिया से निकल रहा है, अभी निकला भी नहीं है प्रॉपरली, और एक एक्सपीरियंस गेन किया है एकेडेमिया के पार्ट में, एक सब डिपार्टमेंट है उसके अंडर, और फिर आपको पर्सनली आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब डिड इट हेल्प आपकी जो प्रोफेशनल करियर है? इट डिड एक्चुअली. मैं आपको एक बात बताऊं कि द रीज़न आई हैव कम बैक टू द यूनिवर्सिटी एज एन एडवाइज़र फॉर द अलुमनाई. अदील हैं हमारे हेड हैं और शिराज, मेरी टीम बड़ी अमेजिंग है जो अलुमनाई एसोसिएशन की भी टीम है. व्हेनेवर वी सिट एंड डिस्कस, तो मैं यही बात करता हूँ जिस टाइम पे मैं ग्रेजुएट हुआ था उस टाइम पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ वर वे मोर देन व्हाट वी हैव टुडे. उस टाइम पे बात होती थी जी इस्लामाबाद में बहुत कंपेटिटिव मार्केट है, बहुत छोटा सा. देयर आर टेलकोस, देयर इज पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, टेलकोस, गवर्नमेंट है, बहुत स्पेसिफिक है, आपको इसका आइडिया है. Exactly. जो बिजनेस प्लान की हम बात करते थे तो मैं उस टाइम में भी सोचता था कि यार बिजनेसेस इस्टेब्लिश होने चाहिए, और हमारे अंदर एक आप एक कहते हैं ना जब आप इंसान कुछ अचीव करना चाह रहा हो तो उसके लिए यू हैव टू बी अ लिटिल डेस्परेट, पैशनेट अबाउट होनी इट. चाहिए आपको सक्सेस की. वी वर थ्राइविंग फॉर इट. हमने और हमें सिस्टम पूरा मिला यूनिवर्सिटी के अंदर, बहुत सपोर्ट मिली. हमारे MTO प्रोग्राम्स रन हुए यहाँ पे. दो उस टाइम पे उस लेवल तक हम नहीं जा सके थे बिकॉज़ टाइम पे बेसिक था. क्योंकि देखिए जब बहरिया बिजनेस हमारा इधर का हमारा स्टार्ट हुआ बिजनेस प्रोग्राम, तब इट वाज वन ऑफ द प्रीमियर प्रोग्राम्स ऑफ इस्लामाबाद, और जितने ग्रेजुएट्स थे उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली एंड दे लैंडेड इनटू दैट रोल प्रोफाइल्स. 2000s में जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा थी. एग्जैक्टली. 2010 के डेकेड में कंपैरिजन में जैसे जैसे बढ़ते हैं. अगर आज हम बात करें तो वी हैव एंटर्ड द 2020 डेकेड, 21. It will be even more competitive. There will be a lot more opportunities. बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की वजह से मीडियम्स इंट्रोड्यूस हो गए. But I believe जो सोसाइटी है ना, it's and in industry, it's shifting towards more rather than creating jobs to entrepreneurship, I guess. आपको तो ज़्यादा बेहतर पता होगा. मैं उसके बारे में थोड़ी बात भी करूँगा. एमन क्योंकि अब देखें पहले होता था कि आई वाज जस्ट हमारे वालिद साहब की जो जनरेशन थी उसके बारे में रिसर्च करना की गई तो देखते कि वो सिर्फ 2 जॉब्स चेंज करते थे. पूरी जिंदगी में एक इट्स अ रिसर्च. जनरेशन Z के बारे में मिलेनियल्स के बारे में बोला गया कि ऑन एवरेज दे विल चेंज 15 to 20 or 24
if I'm not quoting it wrong, 15 to 24 roles in their lifetime. Okay. See, and जो Gen Z आएगी, I'm just hoping कि उनको बारे में उनको तो 24 से तो double हो ही जाएगी। आप आज से 20 साल पहले जो टॉप 20 ग्लोबल रेवेन्यू फर्म्स थे, जो बिगेस्ट ब्रांड्स थे, उनको देखें तो ज़्यादातर ऑयल डोमिनेटेड एनर्जी इंडस्ट्री है वो। अब शिफ्ट को देखें आप, आईटी का कितना बड़ा, मार्क ज़करबर्ग is one of the youngest of billionaires in the world. How he अब आप देख सक्सेस में बहुत बड़े बड़े नाम से ज़्यादा मैं तो छोटी छोटी सक्सेस स्टोरीज पे भी हमारे बहुत ज़बरदस्त स्टार्टअप्स हैं आईटी के, बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं। और मैं अगर अपने आप के बारे में भी कहूँ तो मैं यही कहूँगा कि आज से 5 साल बाद what I envision for myself is I should rather have I'm connected to the ecosystem of entrepreneurship. I should be investing more in by forming a company of my own. That's what I dream of as well. And I think जो youngsters आ रहे हैं, all what I say is आपको internship मिलती है, आपको किसी के साथ consultancy मिलती है, आपको किसी event के ऊपर usher की opportunity मिलती है, do not miss on it. Any opportunity. Connect with as many people. It's all about connecting. It's all about networking. And keep अब तो जी online है सब कुछ, हम आज ये बैठे बात कर रहे हैं, we'll be using the power of social media as well. Exactly. तो use the mediums, use the tool, polish your skills. एंड आपको मैं एक बात बताता हूँ, आज से 20 साल पहले अगर कोई वीपी होता था या 15 साल पहले, तो ही न्यू कि अच्छा मैं इस डोमेन में सेफ हूँ। अब आप अपने चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स देखें, चीफ फाइनेंस ऑफिसर्स देखें, वीपीज देखें, ईडीज देखें, सीईओज देखें, every year they set goals for themselves. So if they are setting goals for themselves, if businessmen and entrepreneurs are setting goals for themselves, तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत कंपटीशन है, they need to. तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब कि अभी वी हैव इंटरैक्टेड विद द बेरिया यूनिवर्सिटी और थोड़ा सा आपने इनसाइट भी ली है ये जो स्टूडेंट्स हैं अभी, और मतलब व्हाट डू यू थिंक ऑफ द स्टूडेंट्स क्वालिटी, और इफ वी स्पीक इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस और एक्सपोजर, तो व्हाट डू यू थिंक, वेयर डू वी स्टैंड बेरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं और द ग्रेजुएट्स? I mean, I would say कि we are competing with a lot more now. एंड अब आप एक बात ये याद रखिएगा कि कंपटीशन वहाँ पे खड़ा होगा जहाँ पे एक गैप होगा। तो आई एम श्योर अगर हमारे साथ नेचुरली पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज़्यादा ग्रेजुएट्स होंगे, ज़्यादा लोगों ने पढ़ने के लिए आना है, एक रीज़न वो भी है। लेकिन हम जो बहरिया से निकले थे उसमें और आज के बहरीन में बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फ़र्क है, एक फ़र्क है। ओके। मैं आई वुड सिंपली से कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, एंड आई थिंक आवर यूथ इज़ नॉट दैट अवेयर ऑफ कि कितना कंपटीशन है बाहर। डू यू थिंक कि अभी जो बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, इंडस्ट्री में निकल रहे हैं, उन बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बेहतर मिल रही हैं और ज़्यादा मिल रही हैं? दैट्स व्हाट यू सेइंग? आई वुड से बोथ ऑफ दैट। आप एक उसका एक एस्पेक्ट जाविया तो ये हो सकता है कि आप देखें कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं आज जहाँ पे बैठा हूँ, मैं अलुमनाई बॉडी के साथ बैठा हूँ, वी विल बी कंडक्टिंग वर्कशॉप्स फॉर आवर ग्रेजुएट्स दैट वी हैव प्लान्ड। उनके पास एक्सेस आ गई इंडस्ट्री की, मेरे अलावा मेरे बहुत सारे कलीग्स होंगे। लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर 60 to 70% ऑफ पाकिस्तान में उसको अडाप्ट किया जा रहा है, ग्लोबली तो बहुत ज़्यादा 500 मिलियन प्लस आई थिंक उसके मेंबर्स हैं, समथिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग इतने। तो you can access anybody in the globe sitting on your it totally depends on the students' interest कि कोई learn करना चाहता है, बॉडीज groom बन करना गई चाहता है। हैं बहुत ज़्यादा। हमारे टाइम पे इतने बिजनेस क्लब्स, कम्युनिटी क्लब्स नहीं होते थे, बहुत ज़्यादा। आप देखेंगे कितना ज़बरदस्त मीडिया हाउस है। If I'm a marketer, I would want to come and sit here with the people who are designing, who are developing content. I would want to learn with them. Students के पास ये opportunity है, उनके पास एक event हो रहा है, you have a media house, sit with them। बहुत ज़बरदस्त experts बैठे हुए हैं, आप उनके साथ बैठ के काम करें, उनके साथ बात करें। Even if you cannot know the tool, you should, if I'm interviewing somebody, I'm interviewing Emin, she's a fresh graduate, I would ask her कि अच्छा you're a marketing graduate, sure, what have you done? She will tell me I've done this degree, मेरे ये projects थे, sure. Are you aware of the tools? Are you aware of the mediums to do it? या जो भी Even if she doesn't know all of it, but what I would expect from her is
she should be giving me an answer कि I know the process how it works. I've seen people how they do it. मतलब ज़रूरी नहीं है इन ऑन हैंड हो हर चीज़ का एक्सपीरियंस, बट नो हाउ होना इज़ और इम्पॉर्टेंट। अगर आप ऑन हैंड करें तो फिर तो बहुत ज़बरदस्त बात That's a है, plus. क्योंकि आपके पास आपने सिर्फ यूट्यूब पे जाना है, ट्यूटोरियल्स डाउनलोड करने हैं, उनको पढ़ना है, एक सॉफ्टवेयर लर्न डाउनलोड करना करना है। है, उसके लिए और पैशन चाहिए। yes, I always say I'm not a very good book reader. I've never been. But मैं एक बात सुनता होता था कि राइटर्स कहते थे कि लोग 1000 रुपए का या 1500 रुपए का या 2000 का बर्गर और स्टेक तो खा लेते हैं, लेकिन पर किताब 500 की बुक नहीं लेते। नहीं लेते, एंड दैट्स ट्रू। हमारे ग्रेजुएट्स भी हमारे जितने भी हम यंग लॉट हैं, हमसे छोटे तो बहुत सारे 10 साल छोटे भी जो हैं, वो खाना और एक्टिविटीज़ पे तो इन्वेस्ट कर लेंगे, कॉन्सर्ट पे जाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। बट इफ़ आई वुड They'll टेल not देम, इफ़ आई वुड रिकमेंड कि यार ये $10 का एक कोर्स है, यूडेमी और कोर्सेरा पे पढ़ा हुआ है, या बेरिया यूनिवर्सिटी एक वर्कशॉप करा रही है 5000 की या $50 या $20, They won't be will not interested. opt for it, which is a sad part. But जब वो Probably- इंडस्ट्री में आएंगे तो दे विल रियलाइज कि दे विल हैव टू डू इट। नहीं, आई बिलीव यूनिवर्सिटीज़ कोशिश करती रहती हैं स्टूडेंट्स को एक्सपोजर देने का, और जब तक स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, वो एक चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, वो उसको में इन्वॉल्व होना प्रॉब्ली बिल्कुल ऐसे पसंद ना करें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो अहमद थोड़ा मुझे अपने वापस अपने हम लोग ज़रा थोड़ा Career की इंडस्ट्री में तरफ आ ज़्यादा जाएं। निकल गए, चलें। थोड़ा हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, बैक टू बहरिया के बारे में। थोड़ा सा मुझे बताएं, जब व्हेन यू वर इन कैंपस, तो आपकी जो कैंपस लाइफ थी वो कैसी थी? मतलब कलरफुल थी, बहुत मजे की थी, रौनक बहुत- होती थी, बहुत बहुत या अच्छी कैसी थी, थी? बहुत अच्छी थी। मैंने जब आना स्टार्ट किया तो मैं आई यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम पिंडी टू इस्लामाबाद टू दिस प्लेस। Okay. फर्स्ट चैलेंज वाज कि हाउ वुड आई कम्यूट एज अ स्टूडेंट, हाउ वुड आई Exactly. कम्यूट? ओके श्योर, बहरिया की बस है जो सुबह 6:30 बजे मुझे रावलपिंडी से That's so उठाएगी। early. दैट इज एक्चुअली, और क्योंकि बट आई एम ग्रेटफुल कि उस टाइम पे वो अपॉर्चुनिटी थी। हम उठते आते, और रात आई नो भी हमारी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में प्रोवाइड की जाती हैं। मेरी फीमेल कलीग्स भी थी, उन सारों को भी। हम सुबह 6:30 आते थे और रात 8-9 बजे तक हम इधर ही होते थे कैंपस में? कैंपस में। ओके। एंड आई स्टिल रिमेंबर के 4 फ्लोर्स चढ़ के जा रहे हैं। आई वाज नॉट दिस फैट, मैं बिल्कुल इतना सा, हम लोग सारे पतले पतले भागते दौड़ते फिर रहे हैं। न्यू कैंपस, ओल्ड कैंपस, प्रोजेक्टर वाला रूम ढूंढो यार, वो मीटिंग Exactly. करनी है, प्रेजेंटेशंस कंडक्ट करवानी है, रूम रिजर्व करवाएं। It was great. We had a great club. I had a great circle of friends. We used to go out. उनके hostels भी पास थे. हम लोग activities plan करते, birthday parties, आपस में connect कर रहे हैं. I remember हमारा एक बड़ा fun part था बहरिया का. I hope it is still there. मैं आज आते हुए भी देखा है. कॉरिडोर की जो वॉल है, उसके साथ ग्रुप्स के ग्रुप्स और दत्ते के नीचे दत्ते बैठे। बैठे होते थे, प्रिंट आउट्स पड़े हुए हैं, लैपटॉप एक ने पकड़ा हुआ है, वो edit पढ़ाई हो कर रही रहा है। है, लड़ाई हो रही है, पढ़ाई Project हो हो रही रहा है, है। प्रोजेक्ट हो रहा है। यार वो फोन क्यों नहीं उठा रहा? हाँ, फोन आ गए थे हमारे जमाने में, हम इतने हाँ, पुराने फोन- नहीं हैं। हाँ, फोन थे, लेकिन बहुत common नहीं इंटरनेट थे। नहीं था, इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट फोन भी नहीं बहुत था, कॉमन। कॉमन नहीं थे, और बस फोन्स थे, फोन्स थे, बिकॉज आई स्टार्टेड इन 2010, तो It's उस so टाइम convenient now. You can Yeah. edit a PowerPoint presentation, send In your your slides, phone, pass it yes. on WhatsApp, email. एक्सेस 3G, बहुत 4G. इजी हो It's very convenient. It's just that if you're willing to do it. गया। Word का document edit करना है, करो यार, अपने सेल के ऊपर forward करो, and कुछ भी anything. It's voice over record करके भेज दो, किसी ने edit करवा के डलवाना है, WhatsApp करें. Exactly. So technology is Technology. helping everyone, and I am very proud of the IT graduates as well. मुझे उस टाइम पे इतना आइडिया नहीं था कि हमारी इतनी क्रीम, साद हामिद हमारे एक बहन साद है, हामिद, जिनके exactly. साथ मैं बहुत आई कनेक्टेड। मैं जिस इदारे के साथ हूँ, उस इदारे के भी ग्रेजुएट के चले नाम मुर्तज़ा जैदी हैं, ज़िशान हैं, जो बहुत पुराना और एक्सटेंसिवली काम कर रहे हैं और एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम के ऊपर बहुत सारा काम कर रहे हैं। वी आज हम जिनको लाइन अप कर रहे थे, एक स्टार्टअप को भी जिनके लिए हम इंटरव्यू करना चाह रहे थे, वी हैव अमेजिंग ग्रेजुएट्स अक्रॉस पाकिस्तान एंड ग्लोबली एज वेल। मैं मुझे मेरे ख्याल से बहरिया के सिर्फ बिजनेस बिजनेस प्रोग्राम होता था मेरे जब हम स्टार्ट हुए, ग्रेजुएट हुए। आई वर्क फॉर LMKR फॉर ओवर 6 years. Okay. LMKR is a petroleum technology company. Yes, yeah. I never knew we had such a fine geology or geophysics. Geologist, environmental sciences graduates. Amazing graduates. Like I'm so proud कि मेरी वो workforce होती थी, मैं जब जाता था तो like 20-30% of the workforce consisted of those graduates. IT के अंदर हम थोड़ा लेट आए,
लेकिन आईटी के अंदर भी हमारे बहुत अच्छे ग्रेजुएट्स We, हैं we have and very they're good connecting. alumni. और सबसे अच्छी बात ये है कि अब आईटी अब फ्यूचर में बहुत ज़्यादा जो होगा वो आईटी रिलेटेड स्टार्टअप्स नहीं, आएंगे। we have been doing tracking और alumni के साथ कनेक्शन सारा बिल्ड करते रहते हैं हम लोग, तो अक्सर हमें देखने को मिलता है। इनफैक्ट वी हैव अदील बीन, हमारे एक they are बहुत IT senior graduates or जो they're हमारे running their own companies. alumni body के भी head हैं Exactly. and you know how well he is connected with the He IT is. and what's his investment and in बिल्कुल। terms of इस पूरे सिस्टम में। अच्छा, तो बहुत सारा काम हो रहा है और अब आपको मेरा मेरा यूएस8 के साथ भी मैंने काम किया, तो 2012-13 में जब मैं काम करता तो हमारे डेवलपमेंट के ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं when we talk capacity building तो it was more about training them on different things, but now when we talk about capacity buildings and skills building तो उसमें computer is like IT is one of the core components in every program across Pakistan. Yeah. So UN, USAID, DFID, बहुत ज़्यादा programs आएंगे. Prime Minister has just recently launched the कामयाब नौजवान program एग्जैक्टली, under हाँ Usman बिल्कुल, Dar कल साहब. हुआ है कैसा। बिल्कुल, तो आप देखेंगे उसके थ्रू भी आई एम श्योर बहुत ज़्यादा जो स्किल्स डेवलपमेंट पे काम होगा वो इसी के ऊपर काम होगा। सो अब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, इट टोटली बहुत डिपेंड्स ऑन सारे यू कि आप कौन से MIT, अपॉर्चुनिटीज को अवेल करेंगे। नाइट, नेशनल ICT R&D फंड, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लाइक इवन They're एनर्जी के investing. अंदर एवरीबडी इज इन्वेस्टिंग। वी They're हैव investing. ग्रेट पीपल, वी हैव अ यंग हमारी पार्लियामेंट के जो Workforce लोग हैं है। आप वो भी देखें, दे आर यंग मिनिस्टर्स एंड दे आर विलिंग टू एक्सटेंड डिस्पाइट बीइंग पॉलिटिकल। आई वुड से PMLN, PPP, सारी गवर्नमेंट इन सब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है जी। बिल्कुल, जो आज models हमारी बने। सोसाइटी जहाँ खड़ी है। अच्छा अहमद, थोड़ा अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताएं। आप इंक्यूबेशंस की तरफ जा रहे हैं, तो वो जो भी स्टार्टिंग एनी योर ओन एंटरप्रेन्योरियल प्रोजेक्ट और एनीथिंग। टू बी ऑनेस्ट, एक तो सबसे बड़ा ड्रीम यही होता है कि इंसान का कि मेरा एक व्हेन आई setup. ऑलवेज से कि इफ यू सेट अप योर ओन बिजनेस तो यू आर नॉट जस्ट बेनिफिटिंग योरसेल्फ, इन अ वे यू कनेक्ट सो मेनी पीपल विद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और आपके थ्रू अल्लाह बहुत सारे लोगों के रोजगार वसीला बनाता है। मौके बिल्कुल, बना I देता totally है। believe in एंड it. आई थिंक हमारे रिलीजन की भी ये कोर है और बाकी तमाम मज़ाहिब भी जो भी हैं उन सब की प्रीचिंग यही है कि बेनिफिशियल रिलेशनशिप होना चाहिए। व्हेन यू क्रिएट Exactly. एम्प्लॉयमेंट, पाकिस्तान has had a very difficult time after war on terror. हमारे We have suffered a we have lot, we have suffered paid a a lot, lot. we have paid a lot in terms of I think इंसानी जान से बड़ी तो कोई कीमत नहीं होती। नो डाउट, लेकिन जो रेजिलियंस है इस नेशन की, the way we stood up for it, the way we kept getting back to it, and the way we have are fighters. survived I in am- the environment. मुझे लोग बहुत सारा कहते हैं, मैं there are a lot of times when you get disappointed and frustrated and all, but from the core of my heart I'm a proud Pakistani. I believe जो potential है, जो opportunity है, और अगर हम rightly पाकिस्तान को भी brand कर सकें, and I'm sure through all of us it will be branded the right way इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपको एक और आइडिया होगा कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने हमारी फ्रीलांस इंडस्ट्री is one of the largest in the world. They So if are. there are so many freelancers working out there, that means कि the image is right there. Potentially. Economic challenges आएंगे, हर nation को आते हैं. It is just that we need to rise up, we need to connect. थोड़ा सा हम youngsters की अगर बात करें तो realistic goal set करना चाहिए अपने लिए. There is a certain age level at which you will be achieving a certain level. Some would achieve it very soon. Some would take the process time to reach that. It took me 8 years to come to a managerial position. I have friends who are GMs as well. Oh. But it is just that you are working in different domains, different scopes, and this is the career path. Probably around जो it. लोग इतने जल्दी स्लो में चल रहे हैं वो शायद इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। कोई अगर बहुत जल्दी तरक्की नहीं कर रहा, that does not I mean कि वो always say exactly. is not आप investing in him. contented रहें, शुक्र अगर अल्लाह आपको नसीब कर दे, आपको अपने Satisfaction present के ऊपर हो। contentment. contentment. It's आपने very अगर important. हमारे जो गोल सेट होते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर या UN के भी, तो वेस्ट में लोनलीनेस इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट ऑफ चैलेंजेस. But thank God our society has not gone to We that have a point. culture of I still want people to remain joint people. families. मतलब in a way we have I and you connect through the alumni body. Yeah. We have an extended network. हम बड़े Exactly. रख रखाव और मिलने मिलाने वाले लोग हैं. हाँ. तो मैं इस तरह ये जरूर चाहता Introverts हूँ. probably हम इतने introverts नहीं हैं. हमारा मैं setup हम लोग ऐसा हम है कि मेहमान extroverts. नवाज हैं. पाकिस्तानी Exactly. मेहमान नवाज हैं. And we और are open connect करते to हैं, एक दूसरे को people as help well. करते हैं. आप ये देखें कि we are one of the largest
चैरिटेबल, हम चैरिटी सबसे ज़्यादा Charitable, वर्ल्ड में करने exactly. वाले उन लोगों में। बिल्कुल। क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ईच अदर, आप छोटे छोटे काम करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, स्टार्टअप्स, यंगस्टर्स कनेक्ट करें, लोगों को अप्रोच करें। पेशेंस एंड परसिस्टेंस इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल क्लिक, आपका जब मोमेंट आएगा तो वो चीज़ हो जाएगी, बट पेशेंटली परसिस्टेंटली आपको फॉलो अप करना है। डू नॉट गेट annoyed or offended if somebody is not responding. उसको तंग भी मत करें, but stay connected. You will pop up at an event and you will get a chance to meet with them. Exactly. And he will remember and you will remember. हमारे ग्रेजुएट्स को लेकिन अलबत्ता बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए। I say आप अपने दिन को डिवाइड करें। Fun element is a must and I'm a strong believer of that. Work-life balance is a must and I'm a very strong believer of that. But yes, at a very young age or at a start of career, your shift should be more towards work, Learning. learning, and then you will grow and you will have all the time to enjoy your life as well. Definitely. I guess these are very good concluding remarks, I guess, for the graduates और students जो आपके या आप जैसे बहुत सारे सीनियर एलुमनाई के एक्सपीरियंस से जो है वो एक्सपीरियंस गेन करके और इंडस्ट्री में निकलना चाहते हैं और आगे ग्रो करना चाहते हैं। मैं एक छोटा सा बस I would just want to give a shout out to my batch fellows of Sure. 2008 and 11. मुझे नाम तो कुछ दोस्तों के मैंने नाम ले दिए, लेकिन जो भी मेरा मैं नाम गिनने शुरू करूँ तो बहुत बड़ी एक लंबी लिस्ट है। I don't have time Friends for किया। it. But जी, this is Ahmed Junaid from batch of MBA 2008 and 11 and a very proud alumni of Bahria. And I would want to say hello and salam to all of my batchmates as well. And I hope हमारी जो alumni reunions हों, we have उसमें not met, उनके लिए ये मैसेज ज़रूर है कि हम फ्रेंड्स का जो क्लोज Please do join us. यार मिलो, वी नीड टू सिट टुगेदर, हमारे पास जब मौका आए वी नीड टू सिट टुगेदर एंड लेट्स कम बैक टू द यूनिवर्सिटी। जिस मर्जी कैपेसिटी में आए, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर ये होगी कि वीकेंड्स के ऊपर कुछ ना कुछ एक्टिविटी रखें। आई नो हमारा एक बहुत बड़ा डिसीजन प्रोसेस है वो सारा, बट जो भी ग्रेजुएट्स आना चाहते हैं मार्केट में, जो यंगस्टर्स के लॉट हैं, जो कंसर्न्ड उस डोमेन के एक्सपर्ट्स हैं, मीडिया के, जियो साइंस, बिजनेस स्कूल, लॉ भी हमें मुझे पता है बिल्कुल, हमारा we do school- have a lot. And yes, we have Lahore and Karachi campuses as well. We all need to come together and build us as a brand who is out there, and we are producing the best of the best. And let's just work together in building that. Inshallah, inshallah. Thank you so much, Junaid. Thank you so much for Thank you. coming. That's all for today's episode. Inshallah, we'll come back to you soon with another guest from alumni body. Thank you so much. Allah Hafiz.